तो न्यूमोनिया के बारे में हम लोग अभी जानेगा। व्हाट इज न्यूमोनिया? न्यूमोनिया इज ऑल्सो एन इन्फेक्शन इन्फेक्शन ऑफ द लंग। लंग का इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, बहुत कम, और दूसरा पेरासाइट इन्फेक्शन भी हो सकता है लंग्स का। तो उसका हम लोग कैसा स्प्रेड होता है और इसका मेकानिज़्म क्या है वो हम लोग जानेगा। जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट जो भी है, इन्फेक्शियस एजेंट इन द सेंस बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है। तो इन्फेक्शियस एजेंट जो लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में जाके वो टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन रिलीज करने के बाद में वो वहाँ में जो लंग्स में जो एल्वियोली होता है, तो वहाँ में जो गैस और एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो जगह को वो कैप्चर कर लेता है। वहाँ में पश फॉर्मेशन, एक्सुडेट फॉर्मेशन, ये सब हो जाता है। तो उसमें हम लोग को इसलिए ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी हो जाता है। तो उसके बाद में ऑक्सीजन कम हो जाता है इंसान लोग का। तो जब ऑक्सीजन कम होगा, उसको ट्रीट नहीं करने से वो नेक्रोसिस हो जाता है। अगर वो वहाँ ही रह जाएगा तो नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस मीन्स वो वहाँ में जो ब्लड सप्लाई ये सब नहीं होगा और वो टिश्यू जो मर जाएगा। नेक्रोसिस का मीनिंग जो मर जाता है वो पार्ट, जो सिंपल लैंग्वेज में। तो मर जाने से तो फिर एक लंग्स में होने से तो जिंदा होने का संभावना है, लेकिन दोनों लंग्स में यूजुअली होता है, कॉमन है दोनों लंग्स इन्फेक्शन, स्पेशली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल का में बेड के इन्फेक्शन होने से। तो उसमें आदमी जब नेक्रोसिस होगा तो मर जाएगा, अगर वो सांस नहीं ले सके दोनों में होने से। तो इसका न्यूमोनिया का 4 स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में फीवर आता है, कफ आता है, और स्पुटम जो हम लोग का कफ प्रोडक्शन होता है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है। और स्टेज 2 में रेड हेपेटाइजेशन भी बोलते हैं स्टेज 2 को। स्टेज 2 को रेड हेपेटाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ में जो हम लोग का लंग्स में वो खून जमा होने लग जाता है। तो जब खून जमा होने लग जाता है तो उसका बाद में वो तुरंत नेक्स्ट स्टेज में जाता है, वो ग्रे होने लग जाता है। तो ग्रे होने लग जाने से वो थर्ड स्टेज हो जाता है, तो जिसको ग्रे हेपेटाइजेशन बोलते हैं। ग्रे इसलिए हो रहा है कि जो ब्लड सेल्स लोग जो वो ब्रेक डाउन होके ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है, और ग्रे से फिर येलो में कन्वर्ट होता है वो थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज जो मतलब उसको रिजोल्यूशन स्टेज भी बोलते हैं। रिजोल्यूशन स्टेज का मीनिंग है कि WBC, वाइट ब्लड सेल, जो हम लोग का बॉडी का आर्मी जैसा काम करता है, डिफेंस जैसा काम करता है वो लोग जो। तो उन लोग आके वहाँ में फाइट करेगा हम लोग के लिए फाइट करेगा। तो वो जब हम लोग कफ करता है तो हम लोग का जो भी खून ये सब है, पूरा खून कफ सब निकल जाता है। लेकिन उसको ट्रीटमेंट नहीं देने से तो वो लंग फेलियर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा ट्रीटमेंट नहीं देने से तो उसको। ये है हम लोग का न्यूमोनिया का बारे में। और ये क्या बोलता है, ये स्टेज 2 में फॉर द मेडिकल पर्सनल, स्टेज 2 में हम लोग को देखने के लिए भी मिलता है कि न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, ये सब जो मतलब बढ़ने लग जाता है। क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का वजह से। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का बॉडी में जब भी जैसे कि एग्जांपल सिर्फ लंग्स का नहीं, हम लोग का बॉडी में हमको मेरे हाथ में चोट लगा है तो वहाँ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फूल जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हम लोग का बॉडी जो हम लोग के लिए लड़ रहा है, वो इन्फ्लेम हो रहा है, वो मतलब वो जगह को पर्टिकुलर जगह में इन्फ्लेम हो जाता है, जिसका वजह से हमेशा एसिनोफिल्स ये सब जो मतलब न्यूट्रोफिल्स ये सब जो बढ़ जाता है। तो स्टेज 2 में ये सब बढ़ता है, वो सब भी दिखा देगा।